ये निश्चित रूप से बिहार को एक शर्मसार कर देने वाला तेजस्वी यादव इस तरह का वो बात की है। डिफेंड नहीं, जो सच्चाई था वो करते थे, लेकिन आज जिस तरह से राजनीति हकीकत ये है कि आने वाला चुनाव के लेकर के वो देख रहे हैं कि उनका मंसूबा जो है बिहार की जनता पूरा होने नहीं दे रही है। अरे सांसद पार्टी पर कब्जा करके लेकर लड़ाई हो रहा है ना। कि राजद क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो अब उसका मालिक कौन हो, मीसा भारती हो, वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है तो वो अपना अधिकार समझ रही है। सबसे ज्यादा रोहिणी आचार्य अपना जो हो रहे हैं, तेज प्रताप भैया है तो उनका तो निराले अंदाज है, वो तो कभी भी उगल फूक देते हैं। तो वो क्या होगा, ये दुर्भाग्य की बात है ना कि इस तरह का जो स्थिति ये बनाए हुए लोग, ये बिहार की जनता को ये लोग अपने आप को प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव नजदीक आते ही सभी पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी हैं और खास करे बात करें तेजस्वी यादव की तो वो तो हर जगह घूम घूम कर महिला संवाद यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं और सीधे सीधे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधा ध्यान लगाए हुए हैं। अब जनता दल यूनाइटेड के ही प्रवक्ता है राजेश तिवारी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सीधे आपसे सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर के तौर पे माना जाता है कि बिहार की महिलाएं उनको वोट करती हैं, लेकिन अब तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2500 रुपया महीना और उसके साथ साथ हर जगह जाकर इसको बोल रहे हैं, वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, सीधे वोट बैंक पर प्रहार है आपके। देखिए, तेजस्वी यादव का जो पार्टी है और तेजस्वी यादव का परिवार है वो शुरू से ही महिला विरोधी हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जितने 118 नरसंहार हुए इनके शासनकाल में महिलाओं के साथ हुआ, महिलाओं को किस तरह से बेइज्जत किया गया, किस तरह से इनके समय में शाम के समय के बाद वो निकल नहीं पाती थी, नौकरी नहीं कर पाती थी। और पूरा देश उदाहरण है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 के बाद महिलाओं को अगर सशक्त करने में पूरे देश में अगर कोई मुख्यमंत्री किया है सबसे ज्यादा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। तो इसलिए महिलाओं को तो सबसे ज्यादा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पर। अभी तक तो है वोट बैंक आपका है, लेकिन उनकी नजर तो है ना। नजर होने से क्या होगा, इनके इतिहास, इनका नजर क्या है, इनका नजर अपने घर के महिलाओं को किस तरह से मजबूत करें, कैसे हमारे एक बहन सांसद बन गई, दूसरी बहन जो सिंगापुर से वो ला करके कैसे छपरा से जिता सके, अब ये मजबूती है। अपनी माँ को जो है मुख्यमंत्री रही, अभी विधान परिषद के नेता है, ये मजबूती है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी महिलाओं को अपमानित काम कर रही हैं, अपने समय में किस तरह से कौशल यादव, राजवल्लभ यादव को किस तरह से बुला करके सम्मानित करने का काम किया गया है, ये देखे। और अभी जो 2 दिन पहले जो उनका बयान आया माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बोले थे उस पर लेकर के, ये निश्चित रूप से बिहार को एक शर्मसार कर देने वाला तेजस्वी यादव इस तरह का बात की है। और तेजस्वी यादव उस प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए जहां कभी नायक कर्पूरी ठाकुर जी बैठा हुआ करते थे, इस तरह का भाषा बोल करके। तो उन्होंने तो यही पूछा है ना कि क्या 2005 के पहले कपड़ा नहीं पहनती थी महिलाएं? मुख्यमंत्री जी किस सेंस में बोले थे, किस सेंस में बोले थे? वो जो बालिकाओं के लिए पोशाक का काम किए थे, जो पहले आपने जा नहीं पाती थी, स्कूल के लिए साइकिल दिए थे, जीविका के माध्यम से किस तरह से महिलाओं को सशक्त किए, ये उदाहरण था और उस सेंस में बोले थे। लेकिन ये जिस तरह का भाषा बोले हैं, ये हम पूछते हैं कि लालू जी जो आंख सेकने वाले बोले थे, वो अपने घर जितने अपने पार्टी के महिलाओं के साथ बोल सकते हैं? बोल सकते हो, अब हो सकता है कि वो बोलते हो तो इसलिए इस तरह का भाषा बोले हो, लेकिन कभी भी इस तरह का भाषा एक माननीय मुख्यमंत्री पर। और उदाहरण देखिए, वही जब मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं तो कैसे कैसे जो है महिमा मंडन करते हैं। यही विधानसभा वाला घटना बढ़ रहा तो पूरा रावड़ी जी से लेकर के सब कोई किस तरह से कहेगा नहीं उस सेंस में वो नहीं बोले हैं। और आज इस तरह का भाषा अपने आप तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपके साथ थे तो डिफेंड करते थे। डिफेंड करने के, डिफेंड नहीं, जो सच्चाई था वो करते थे। लेकिन आज जिस तरह से राजनीति हकीकत ये है कि आने वाला चुनाव के लेकर के वो देख रहे हैं कि उनका मंसूबा जो है बिहार की जनता पूरा होने नहीं दे रही है। पार्टी जिस तरह से बटा हुआ है, उनके परिवार में जिस तरह से लालू जी अपना लाइन खींचे हुए हैं, मीसा भारती को कुछ नहीं मिला है तो वो अलग कर रही हैं। राजद उन लोगों का भारतीय सांसद है,
अरे सांसद अब पार्टी पर कब्जा करके लेकर लड़ाई हो रहा है ना कि चूंकि राजद क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो अब उसका मालिक कौन हो, मीसा भारती हो, वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है तो वो अपना अधिकार समझ रही हैं, सबसे ज्यादा रोहिणी आचार्य अपना जो हो रहे हैं, और जो तेज प्रताप भैया है तो उनका तो निराले अंदाज है, वो तो कभी भी उगल फूक देते हैं। तो कह रहे हैं सीएम कैंडिडेट तुम्हारे हम लोगों के सामने है। हाँ, तो वो क्या होगा, ये दुर्भाग्य की बात है ना कि इस तरह का जो स्थिति ये बनाए हुए लोग, ये बिहार की जनता को, ये लोग अपने आप को प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बार जो है इनको राघोपुर से ही हराएगी, इतना निश्चित रहेगी। तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक निशांत पर भी कह दिया कि निशांत जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं रहते हैं। हाँ, वो तो सही बात है, ये कितना ग्राउंड पर रहते हैं तो मालूम है ना। तेज प्रताप जी कितना ग्राउंड वाले आदमी हैं, वो किसी से छुपा हुआ है, वो सब कोई जानता है कि वो कितना ग्राउंड वाले, तो बैकग्राउंड वाले आदमी तो बोलबे करेंगे, दूसरे पर सवाल उठेबे करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के बैच जन्मदिन की पुण्यतिथि है 24 तारीख को, बाबा जयंती है ना कर्पूरी ठाकुर का। बैच के बाद कर्पूरी ठाकुर के जयंती से पहले ही जदयू के एक कद्दावर नेता का विकेट गिरा दिया है राजद ने, और वो साफ क्वेश्चन तो हो चुका है। पूछना चाह रहे हैं 3 गो जो बोला है वो कौन 3? मंगनीलाल मंडल पर आ जाओ। मंगनीलाल मंडल पूछ रहे हैं, मंगनीलाल मंडल कुछ नहीं दिया क्या? वही पूछ रहे हैं कि 3 गो बोला था कि 3 और 3.5 लोगों पे सरकार चल रही है मंगनीलाल मंडल और जनसुराज में, वही पूछ रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती से पहले ही जनता दल यूनाइटेड का एक मजबूत पिलर राजद ने ढा दिया है, मंगनीलाल मंडल, और वहां से निकलने के बाद वो कह रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, 3 और 3.5 लोग मिलकर जदयू और सरकार को चला रहे हैं। 3 3.5 कह रहे हैं ना, राजद में कितना लोग चला रहा है उनसे पूछिए कि राजद में कितना लोग चला रहा है। आप मानते हैं कि 3 3.5 लोग चला? हम नहीं मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, वो राजद में कितना लोग चला रहे हैं। अरे मंगनीलाल मंडल जी का जो भी सम्मान दिया वो जदयू दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी दिए, अब गए हुए हैं ना, ऐसे पहले भी थे गए हुए हैं ना, उनको कितना बना दे राष्ट्रीय कहे नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को लोग चर्चा कर रहा था कि अब मंगनीलाल मंडल जी अब प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। अरे प्रदेश अध्यक्ष जो जी हजूरी वाले लोग को बनाता है, जो कहे कि गेट पर खड़ा रहिए तो खड़ा रहिए, जो कहे कि गेट खोलिए तो खोलिए, वैसे प्रदेश अध्यक्ष रहता है। आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया तो चले। अरे सम्मान, जितना सम्मान उनको मिला है और वो जिस तरह से अपने समाज को ठगने का काम किए हैं, उससे ज्यादा वो क्या उसको बोला जा सकता है। लेकिन अब गए हैं, अब हमको लगता है कि उनको दिन रात जो है लालू जी कहेंगे कि आइए आइए आइए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष क्या बनिएगा, समय बताएगा उनका। 1 लोटा पानी जिस तरह से बोले थे ना रघुवंश बाबू को, उसी तरह से 1 लोटा छोड़ दिए चमचों में अगर आ जाए तो वही बहुत बड़ा चीज है। चलिए अब बात कर लेते हैं जनसुराज की। प्रशांत किशोर सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, हालांकि अनशन उन्होंने तोड़ दिया है। अब एक बड़ा आश्रम बनाया है बिहार में, और तमाम जो मीडिया चैनल से कवरेज भी कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। एक मजबूत स्थिति में की तरफ प्रशांत किशोर क्या बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का क्या मजबूती है, वो अपना किसी तरह से मीडिया में हाईलाइट करने के लिए, अपने बने रहने के लिए इस तरह का उटपटांग काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं। अब बताइए, आज तक बिहार के राजनीति में कोई ऐसा नहीं है कि मीडिया को लेकर के गंगा जी में नहाने जाता हो। मीडिया को लेकर के पूरा गंगा जी में नहा रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, माफी मांग रहे हैं गंगा जी से कि छात्रों के आड़ में जिस तरह से हम अपना राजनीति कर रहे हैं। अब वो दूसरी बात है कि कहते हैं लोग कि प्रशांत किशोर पांडे और जनेऊ न पहने हो, कौन ब्राह्मण है, ये तो वही बताएंगे। तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं, आप देख लीजिए, हम थोड़े बोल रहे हैं, वो तो जो नहा रहे हैं संजोग से, तो उसी में आप देख लीजिए। जब तक एक ब्राह्मण धर्म में कहा जाता है कि जब तक अगर जो उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है, ठीक है, जनेऊ के बाद ही। और वो कैसा ब्राह्मण है कि जनेऊ तक नहीं पहने हुए हैं और अपने आप को चले हैं बदलने। ये वो बिहार को जिस तरह से शुरू में से ठग रहे हैं, जिस तरह से 2022 में उनका पार्टी रजिस्ट्रेशन था और कर रहे हैं 2024 में हम 2 अक्टूबर को कर रहे हैं, ये दिखा रहा है। जितना बोले अमेरिका के राष्ट्रपति का जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह से हमारे पार्टी में कैंडिडेट का चुनाव होगा,
वो देखे। 25 में न 24 में साफ कर दें इन लोगों को, तो साफ अपने हो गया। यहाँ तक कि जहाँ उनका क्षेत्र गृह जिला का क्षेत्र था, वहां पर 5000 सीट में वोट में सिमट गए। लेकिन चिराग पासवान ने सपोर्ट कर दिया एक तरह से उनके मुद्दे। देखिए, सपोर्ट की बात नहीं है, सब चिराग पासवान एनडीए के पार्ट है ना, तो उस सपोर्ट और न सपोर्ट के वो मुद्दे पे दोनों तो साथ आ गए। भैया बीपीएससी के पर यही तो बात है कि आप जो है देश के संविधान पर विश्वास करते हैं कि नहीं, न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं नहीं। जब मामला न्यायपालिका में चला गया है, न्यायपालिका जो है 31 जनवरी को डेट दे दिया है, तो उसके बाद आपको इफ बट क्या मतलब है? आप अनशन पर कर रहे हैं, आज तक भी गए आप अनशन, राहुल गांधी भी जाकर मिलते हैं। अनशन पर ही गए, अनशन पर गए। बताइए, अनशन पर आज तक कोई भी बिहार में, पटना में इतना अनशन होता है, अगर स्थिति नाजुक होता है तो किस हॉस्पिटल में जाता है? पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एम्स में। ये वेदांता में गए और देख लीजिए क्या स्थिति था उनका। अनशन का अगर जो ठीक से जांच हो जाता तो वो अनशन पर भी नहीं निकलता। तो आप देखते रहिए, कोई आप आरोप लगा रहे हैं अनशन पर नहीं थे, जांच के विषय है, जांच के विषय है। और अनशन का आप 14 दिन जो अनशन पर रहेगा उससे उठा तक नहीं जाता है। ये आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, जो अनुभव है, इतने लोग अनशन पर बैठे हुए, हम उसको हम बता रहे हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल। जनसुराज और प्रशांत किशोर देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी से उनकी नजदीकियां, कहा जा रहा है कि धीरे बड़ा, जिस प्रकार राहुल गांधी आके बच्चों से मुलाकात करते हैं और उसका स्वागत प्रशांत किशोर ने किया है, तो क्या कांग्रेस और जनसुराज मिलकर कोई बड़ा खेल खेल सकती है बिहार में? देखिए, कांग्रेस तो अपने जनाधार विहीन है बिहार में। बिहार में वो राजद का एक प्रकोष्ठ है। आप देख लीजिए किस तरह लालू जी बोले कि नहीं, इंडिया गठबंधन का जो नेता ममता बनर्जी हुए, दौड़े दौड़े आए बेचारे, बिना बुलाए हुए चले गए राहुल जी लालू यादव की यहाँ। वहां स्वागत तो जो हुआ तो सब गाय के यहाँ गौशाला में जाके के किसी तरह से खुश कर रहे हैं। और क्या क्या है आपके यहाँ, थोड़ा सा देखे, हम खुश कर लेंगे। ये जस्ट एक राजनीतिक स्टैंड की किसी तरह से लालू जी कहे नहीं, राहुल गांधी जी बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन के नेता है। अच्छा, लेकिन वो भी रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि दोनों आदमी एक दूसरे के पूरक हैं। एक देश के पप्पू हैं, एक बिहार के पप्पू हैं, वो तेजस्वी यादव। कुछ भी कर ले, बिहार में 2025 के चुनाव जो हो रहा है, इसमें 225 और फिर से नीतीश, यही मिशन है और यही बिहार की जनता आशीर्वाद भी देगी। चलिए, तो देखिए, यही मिशन है, 225 फिर से नीतीश। अब देखना होगा कि जब चुनाव आएगा, हालांकि चुनाव से पहले कई तरह के सियासी रंग बिहार में देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ होता है, सीटों के बंटवारा से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार पर हमारी नजर हर खबर पर रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816